स्वागत है विप्लव देव जी आपका आज तक पर। पहला सवाल आपसे यही है कि आप ये कह रहे हैं कि माओवादी इस किसान आंदोलन में घुस गए हैं, क्या प्रामाणिकता के साथ आप ये बात कह रहे हैं? और क्या आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन सरकार की बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है? कैसे रास्ता निकलेगा? 20वां दिन है आज। विप्लव देव जी देखिए अंजना जी, रास्ता तो चर्चा के माध्यम से ही खुलती है। जो माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस विषय में स्पष्टता के साथ बोला है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि मेरे राज्य में कम्युनिस्ट 25 साल लगातार रही है और उससे पहले 10 साल लगातार रही, 35 साल कम्युनिस्टों का सरकार है। और कम्युनिस्ट इस आंदोलन में जो हमारे पवित्र किसान अन्नदाता दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसमें माओवादी तत्व और देश विरोधी तत्व एक साथ हो चुका है, घुसपैठ कर चुका है। मेरे राज्य में 25 साल लगातार सरकार, यहाँ एपीएमसी लागू हुई थी 1980 में लागू किया था कम्युनिस्ट सरकार में 21 जगह पे, किंतु एपीएमसी में जो सुविधा दिया जाता उसको कुछ भी नहीं मिली। किसान उस जगह पे लेके पेटी लेके आएगा तो इनको 2 रुपया चार्ज देना पड़ेगा और जो मिडलमैन है पार 100 रुपये में 8 रुपया लेता है। इस तरीके से किसान को मिडलमैन लूट रहा था कम्युनिस्ट के स्टेट्स में। और साथ ही साथ त्रिपुरा में कभी भी कम्युनिस्ट ने एमएसपी लागू नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जब पूरे देश भर में एमएसपी लागू की तब त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकार थी, किंतु त्रिपुरा में एमएसपी लागू नहीं हुई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं मिल रहा था। त्रिपुरा में 10 से 12 रुपया धान पर किलो बिकता था और किसान को एक कम्युनिस्ट आंदोलन में लेके जाते थे, खेत मजदूर का आप आंदोलन करो तो आपका धान का रेट बढ़ जाएगा। आंदोलन से धान का रेट नहीं बढ़ती, सिस्टम में आना पड़ता है। और त्रिपुरा के सभी किसानों को खेती से लाके रास्ते में खड़ा कर दिया 25 साल में। और किसान खेती इसलिए नहीं कर रहा था त्रिपुरा में क्योंकि उनका लागत जो होती है उससे कम हो उनका जो फसल बिकता है। हाँ। ये नया भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद विप्लव जी, ये सब तो आपको किसानों को समझाना है ना सर। सवाल तो ये है कि किसान नहीं समझ रहे, तो विपक्ष का कहना है कि चूंकि किसानों से आपकी बात बन नहीं पा रही है तो आप किसान आंदोलन को ही बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अंजना जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे पवित्र किसान बंधुओं को मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ। त्रिपुरा सरकार एक टीम को वहां से दिल्ली से आना चाहे तो मैं इनको निवेदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। आप त्रिपुरा में आइए और कम्युनिस्ट ने किसान के लिए क्या किया उसको देखिए, वास्तव देख के जाइए। उसके बाद आप लोग जरूर अपना हक के लिए लड़िए। चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो जाइए, किंतु प्रैक्टिकल देख के आइए ना। त्रिपुरा में 25 साल में क्या किया? 2017-18 तक यहाँ तो एग्रीकल्चर ग्रोथ मात्र 6.4%। 2 साल की मोदी सरकार त्रिपुरा में जब बीजेपी सरकार आई है अभी 13.5% त्रिपुरा में। पार कैपिटा इनकम त्रिपुरा में 1,04,000 के आसपास थे कम्युनिस्ट के समय। आज 2 साल में त्रिपुरा में पार कैपिटा इनकम 1,25,000 के ऊपर हो गया, मैंने 23% बढ़ी है। त्रिपुरा के डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है इसमें 32% किसान है। तो ये नया सरकार आने के बाद जब एमएसपी लागू हुई, एफसीआई के माध्यम से प्रोक्योरमेंट किया त्रिपुरा में, तो 18 रुपया 15 पैसा रेट हुआ धान की, जो कि 10 से 12 रुपया थी। त्रिपुरा में किसान सम्मान निधि हमने ढंग से लागू किया, 2,22,000 किसानों को परिवार को मिलती है और इसमें 229 करोड़ रुपया किसान के पास गए। एफसीआई के माध्यम से प्रोक्योरमेंट करने के बाद 86 करोड़ रुपया त्रिपुरा के गरीब किसानों के पास गया। तो ये सब कम्युनिस्ट के समय नहीं किया। आज किसानों को ये लोग भ्रमित कर रहा है, कम्युनिस्ट भ्रमित करना ही उनका काम है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरा जन्म इस भूमि में हुई है, कम्युनिस्ट को मैं छोटे से देखा हूं। लोगों को भ्रमित करना इनका काम है। किसानों को भ्रमित करके त्रिपुरा को किसान को खत्म कर दिया था। आज त्रिपुरा के किसान कभी भी आंदोलन में नहीं जाता, खेती में आपको मिलेगा जाके। तो मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को स्वागत करना चाहता हूं। मेरे किसान मित्रों, मेरे अन्नदाता, आइए त्रिपुरा में देख के जाइए। जो मैं कह रहा हूं सटीक बोल रहा हूं ना गलत बोल रहा हूं, आप लोग जांच करके निर्णय लीजिए। त्रिपुरा की वजह से अपने अनुभव से आप कम्युनिस्ट पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके वक्त पर कृषि का जो हाल था उसको देखने के लिए लोग वहां पर त्रिपुरा आए। मुझे ये बताइए, शिरोमणि अकाली दल जैसे नेता, एक आखिरी सवाल है आपसे, शिरोमणि अकाली दल जैसे जो पार्टियां थी वो कह रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। आप लोग दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। इस पर क्या जवाब देंगे आप विप्लव जी? देखिए बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे हो सकता है? बीजेपी
पार्टी के नाते दुनिया की सबसे बड़े पार्टी है दुनिया के, तो टुकड़े गैंग कैसे हो सकता है? बीजेपी यूनाइटेड है, बीजेपी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम करता है। तो ये देशवासी के सामने 130 करोड़ जनता के सामने ये एकदम क्लियर है, जो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं और किसान के हित में ये बिल लाया गया वो क्लियरिटी के साथ। ये किसान को हित होगा, उसी मिडिलमैन को खत्म होगा। ये मिडिलमैन और माओवादी और उनके सोच, इनकी राजनीति जो कि ध्वंसात्मक होती है, लोगों को भड़काना होती है और उस दिशा में लेके जाना चाहता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं इनको जानता हूं कम्युनिस्ट के, क्योंकि मुझे बार बार, मैं जिस स्टेट से हूं वहां कम्युनिस्ट लंबे समय रहा है। तो इसलिए आपके माध्यम से दोबारा मैं निवेदन करना चाहूंगा ये मेरे किसान मित्रों से, जो बीजेपी टुकड़े गैंग नहीं है। और मेरे जो मित्र जो बोल रहा था, मैंने सुना आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी के बारे में स्पष्टीकरण मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को देने का जरूरत नहीं है। बीजेपी राष्ट्रभक्त जो एक मानसिकता का टीम है, तो वो टुकड़े गैंग हो ही नहीं सकता। टुकड़े गैंग का नारा किसने दिया था? किसने कश्मीर के बारे में नारा दिया था? किसने शाहीन बाग में नारा दिया था? किसने जो दिल्ली में जो गोलीकांड हुआ था उसमें नारा दिया था? आप लोग भी उसके वो सब देख चुके हैं, वो प्रमाणित हो चुका है। अरे अमित भाई शाह जी देश के गृह मंत्री, जो कि 370 धारा और आर्टिकल 35 हटा के देश को इकट्ठा किया। हम लोग टुकड़ा कहां कर रहे हैं? हम तो देश के साथ जोड़ रहे हैं, एक देश एक आईन, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इस सरकार जी बोलिए। ठीक है, नहीं अब तो सरकार पर ही है। अब सवाल यही है कि अगर वहां पर ऐसे है जो आपराधिक तत्व है तो हटाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, देश विरोधी है तो। और अगर किसान वहां बैठे हुए हैं तो समझौता भी आप ही को करना है। टिकैत साहब ने कहा ना कि अगर वाकई किसान संगठन वो लेकर आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ आंदोलन खत्म कर ले। स्थिति तो देखिए मुश्किल है, रास्ता निकालना है और इसमें सरकार लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विप्लव जी। 2 लाइन में अगर कंक्लूडिंग रिमार्क आप देना चाहें जल्दी से। जो मैं 2 लाइन में यही बोलना चाहूंगा मेरे किसान बंधुओं को, जो आप लोग चर्चा में आइए, जरूर अपना विषय रखिए। तो आपको इस सर्दी में दिल्ली में बहुत कष्ट हो रहा है, आप लोग इतने गांव से आए हैं, बहुत कष्ट हो रहा है इस समय। आपको कष्ट देकर हम लोगों को बहुत खराब लग रहा है। आप लोग आइए, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बोला, चर्चा के टेबल में आइए और चर्चा से ही सब कुछ समाधान होता है। और ये सरकार किसान के हित में है, किसान के पक्ष में है, क्योंकि अन्नदाता आप लोग है, आप लोगों को हम लोग पूजन करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जो आज प्रस्ताव दिया उसको स्वागत करते हुए आप लोग चर्चा में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विप्लव देव जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।